हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अंक गणित में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग सीखने वाले हैं। तो देखो, अगर आप पर बहुपद का भाग बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुपद के भाग के किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा कि ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुपद के भाग में जितनी भी करने में प्रॉब्लम दिक्कतें आती हैं सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैंने हल कराया है। यानी कि इस वीडियो में मैंने बहुपद का भाग कराने से पहले इसमें जितने भी रूल, जितने भी कॉन्सेप्ट प्रयोग किए जाते हैं सभी को मैंने अलग एक पेज पर बताया हुआ है। इसमें क्या होगा कि जो बहुपद का भाग करते हैं इसमें हमें सबसे ज़्यादा ये 4-5 नियम हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। देखो, इसमें चर की जानकारी आपको होनी चाहिए कि चर किसे कहते हैं, और अचर की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अचर किसे कहते हैं। बहुपद का जोड़ भी आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो में सीख जाओगे। और बहुपद का घटाव भी, और बहुपद का गुणा और बहुपद का भाग, ये अगर आपको आता है तो आप बहुपद के प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि चर किसे कहते हैं। तो देखो, जिसका मान ज़रूरत या आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता हो उसे चर कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले चर समझ लो, चर संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर होते हैं सभी हमारे चर होते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होते हैं चर होते हैं। अब देखो, चर का मान आप बदलता रहे, यानी कि x बराबर 2 हम ले सकते हैं, यानी x का मान यहाँ 2 हो गया। अगर हम x बराबर 3 ले लेते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, x का मान 3 हो गया। यानी कि चर का मान आपस में कभी कभी बदलता रहता है। x बराबर तुम 2 भी ले सकते हो, x बराबर 3 भी ले सकते हो, x बराबर 4 भी ले सकते हो। यानी कि चर का मान बदलता रहता है। तो देखो, अब समझते हैं अचर किसे कहते हैं। तो को अचर क्या होता है, जिसका मान कभी ना बदले, यानी कांस्टेंट। यानी कि अचर, देखो, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं, नंबर होते हैं, सभी अचर होते हैं। जैसे -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं सभी अचर होते हैं। तो देखो, कभी आप 1 के बराबर 2 नहीं लिख सकते हो, यानी कि 1 अपनी जगह 1 रहेगा और 2 2 रहेगा। इसी प्रकार से 3 के बराबर आप, यानी कि 3 को 2 नहीं कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप 5 को कभी 3 नहीं कह सकते हो, 5 है तो आप 5 ही कहोगे, ठीक है। इतना समझने के बाद आपको जो मोस्ट चीज़ है वो आपको समझनी है। देखो, बहुपद का जोड़। देखो, बहुपद का जोड़ यानी कि अगर दो चर लिखे हुए हैं x और x, अगर आप इन्हें जोड़ते हो तो क्या आता है, तो ये कि इसके जो पद हैं, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, और इसके ऊपर घात अगर 1 है तो इसके ऊपर भी 1 होनी चाहिए, तभी आप इसे जोड़ सकते हो। तो देखो, इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर 1 घात लगी होती है। तो देखो, इसको जोड़ने के लिए आपको देखना होता है कि ये जो पद हैं ये समान होने चाहिए और इनकी घात समान होनी चाहिए। तो जब ये पद समान है और इसकी घात समान है तो हम इसे जोड़कर x और x क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगी, ठीक है, ये लिख देंगे। इसी प्रकार से देखो, यहाँ x की घात 2 है प्लस ये x की घात 2 है। देखो, यहाँ पर ये चर, यानी कि ये पद समान है, x है और इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, घात भी समान है। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो x की घात 2 यानी कि x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से देखो, इसे जब हम जोड़ेंगे तो हम देखते हैं इसके पद समान होने चाहिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और इसकी घात भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो जब इसे हम जोड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर ये x स्क्वायर है और प्लस ये x है। देखो, इसका पद तो समान है लेकिन इसकी घात समान नहीं है। इसकी घात कितनी है, 2, और इसकी घात कितनी है, 1। तो इसे हम नहीं जोड़ सकते और इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिखा रहने देंगे। जोड़ने के लिए पद और घात समान होना ज़रूरी है, ठीक है। अब चलो हम समझते हैं इसके घटाव को। तो देखो, बहुपद का घटाव यानी कि यहाँ पर x है और x में से इस x को घटाना है, ठीक है। तो इसमें भी हमें वही देखना होता है कि इसके पद भी समान होने चाहिए और इसके ऊपर लगने वाली घात भी समान होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर x है तो जब जिस संख्या को घटा रहे हैं वहाँ पर भी x होनी चाहिए और इसकी घात है वो भी हमें समान होनी चाहिए। तो जब हम x में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये 0 बचेगा। क्योंकि यहाँ पद भी समान है और इसकी घात भी समान है, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर 2x में से x को घटा रहे हैं तो हमें 2 से, यह 2x का मतलब होता है यह 2x है। तो देखो, इसका सबसे पहले देखो पद समान है, हाँ, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अब देखो, इसकी घात 1 है तो इसकी की घात 1 है, यानी कि 2x में से x घट जाएगा। तो जब हम 2x में से x को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा। अब देखो, यहाँ
2x² में से हमें x को घटाना है। क्या 2x² में से x घट जाएगा? ये बताओ, इसका पद तो समान है लेकिन इसकी घात समान नहीं है, तो ये क्या घट जाएगा? इसका मतलब ये नहीं घटेगा। ठीक है, यानी कि घटाने के लिए पद भी समान होने चाहिए, जो चर दिया है वो भी समान होनी चाहिए और इसके ऊपर लगने वाली घात भी समान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ 5x³ और में से -x³ घटाना है, घट जाएगा? बिल्कुल घट जाएगा, क्योंकि इसके पद भी समान है और इसकी घात भी समान है। तो 5x³ में से जब हम x³ को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 4x³ बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 5x² है और इस माइनस के x को घटाना है, क्या घट जाएगा? ये नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, यानी कि यहाँ पद तो समान है लेकिन घात समान नहीं है, इसीलिए ये नहीं घटेगा। ठीक है, अब देखो बहुपद को कुछ समझ लो, गुणा को थोड़ा समझ लीजिए। ये देखो x की घात 2 लिखी हुई है, तो देखो जो x के ऊपर 2 लिखा हुआ है इसे हम घात कहते हैं, और जो जिस पर घात लगी होती है, जो चर है, इसे हम आधार कहते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जिस पर ये घात लगी होती है, जिस पर ये 2 लगा हुआ है उसे हम घात कहते हैं, और यहाँ जो चर लिखा हुआ है इसे हम आधार कहते हैं। तो गुणा के प्रश्न में क्या होता है कि जब हम जोड़ते हैं तो इसका अगर आधार समान है, ये अगर आधार समान है, आधार यानी कि इसका अगर ये चर समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चाहे गुणा में घातें अलग हों, यहाँ 4 हो या 5 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका आधार समान होना चाहिए तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब देखो यहाँ x की घात कितनी है? ये 1 है और इस x की घात 1 है, इसका दोनों का आधार समान है, बिल्कुल समान है, तो इसका क्या करेंगे, इसमें से एक x को इधर लिख लेंगे और इसके जो 1 है, ये घात है 1, आपस में घातों को जोड़ देंगे। जब हम घातों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की घात 2 है, गुणा लग रहा है x है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि ये जो आधार है ये समान होना चाहिए, पद समान होने चाहिए गुणा में, तो हम जो गुणा में घातें होती हैं उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर x की घात 2 है, तो इसमें से हम एक x को लिखेंगे यहाँ और इस 2 को लिखेंगे प्लस इस 1 को लिख जाएंगे। कितना हो जाएगा? ये x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ x की घात 5 है और यहाँ x की घात 2 है, तो इसमें देखो इसके आधार समान है, तो हम क्या करेंगे, घातें जोड़ देंगे। तो x लिख लेंगे, यहाँ घात कितनी है? 5 है, प्लस लगाएंगे और यहाँ कितनी है? 2 है, तो ये जोड़कर कितनी हो जाएगी? x की घात 7 हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ आप कि यहाँ x की घात 2 लिखी हुई है और यहाँ y की घात 1 लिखी हुई है, क्या हम इनका आपस में गुणा कर सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो इसका आधार x है और इसका आधार y है, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि x की घात 3 लिख दिया, नहीं, हम यहाँ पर इनका गुणा करके लिख देंगे x² y, क्योंकि जब इनका आधार समान होता है, यानी कि जो चर लिखे हुए हैं ये समान होते, तो हम x की घात 3 यहाँ पर लिख देते। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम देखो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसे थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखो जब भी आपको x की घात 2 ऐसे लिखा हुआ हो तो हम इसको 2 बार गुणा में करके लिख सकते हैं, x गुणा x करके लिख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ x की घात 3 है तो हम x गुणा x 3 बार लिख सकते हैं, और यहाँ अगर देखो अब सुनो x गुणा x 2 बार करके लिखा हुआ है तो हम इसे x की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने गुणा के कॉन्सेप्ट में अभी समझ ही लिया। अब देखो यहाँ पर x की घात 2 में हमें भाग x से देना है, तो हम देखो x की घात 2 को ऊपर और जिससे भाग देना है उसे हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब हम x की घात 2 को x गुणा x करके 2 बार लिख सकते हैं, तो हम इस x से इस x को काट देंगे तो कितना बचेगा? x बच जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर ये 5x की घात 5 है और भाग देना है x² से, तो हम क्या करेंगे, 5x की घात 5 को ऊपर लिख लेंगे और x² को नीचे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर यह है 5 गुणा x, यानी कि इस x की घात 5 को हम अलग अलग x गुणा x करके 5 बार लिख लेंगे, और x के इस 2 को, x की घात 2 को हम x गुणा x 2 बार लिख लेंगे। अब देखो इस 2x से हम ये 2x काट देंगे, जितना बचेगा, कितना बचा? 5 गुणा x गुणा x गुणा x, यानी कि 5x³ बचा, इसे हम अलग लिखेंगे। आपने गुणा के कॉन्सेप्ट में समझा था कि जब इसका आधार समान हो तो आपस में इनका घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि देखो प्लस गुणा प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और माइनस गुणा प्लस क्या होता है? माइनस होता है। चलो अब हम भाग के प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आपके लिए प्रश्न दिया जाएगा
कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 42 में एक्स माइनस के 6 से भाग दीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इस प्रकार से भाग, जिस प्रकार से हम संख्याओं का देते हैं उसी प्रकार से आपको ये लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 42 को अंदर लिखना है और जिससे भाग देना है उसे बाहर लिखना है। अब सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि इसका पहला पद आपको लेना है और इसका पहला पद लेना है। तो इसके पहले पद को आपको इधर साइड में लिख लेना है। कितना है ये, x की घात 2 है और इसका पहला पद कितना है, x। इसको इसके बटे में यानी कि इसमें भाग देना, यहाँ लिख लेना है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर जो x है इसको हम x की घात 2 यानी कि x को गुणा में 2 बार लिख सकते हैं, आपने पीछे समझ लिया था। और ये x है, इसको लिख सकते हैं। तो इस x के ये x कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचा, ये x बचा। इस x को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। अब इस x का इस x माइनस के 6 में आपको गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर ये इस x का हमें x माइनस के 6 में गुणा करेंगे। तो देखो जब हम x का x में गुणा करेंगे तो देखो इसका आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो देखो इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 1 है, तो x का x में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ प्लस होता है, तो प्लस और कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। और जब x का 6 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब ये जो गुणा करके आया, आपको इस गुणा करके आया इसके नीचे लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है और माइनस के 6x यानी जो माइनस x है उसके नीचे माइनस वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस लगाना है और ये 6x आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद एक लाइन खींचनी है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद देखो अब ये संख्या किसकी है, ये प्लस की है। जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हमेशा ये वाला जो चर है, ये संख्या है, ये प्लस की है। तो ये प्लस की है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और देखो ये माइनस की है तो हम यहाँ पर ये प्लस लगा देंगे। अब ये जो संख्या है यानी कि जो एक्स स्क्वायर है, अब ये प्लस की नहीं रही, अब ये माइनस की हो गई है। इसी प्रकार से ये अब ये माइनस के 6x है, ये अब माइनस की नहीं रही है, अब ये प्लस की हो गई है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर में से इस माइनस के एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखो इस वाले एक्स स्क्वायर में से अगर हम इस वाले माइनस के एक्स स्क्वायर को घटाते हैं तो कितना बचेगा। तो देखो ये आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा, 0। तो जब हम इन्हें काट देंगे ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये माइनस के x में से प्लस के 6x घटाने यानी कि 6x में से, तो देखो इस ये माइनस का x है और इसमें से ये प्लस के 6x। अब ये माइनस का नहीं रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्लस का हो गया, तो प्लस के 6x घटाना है। तो देखो इसमें प्लस की संख्या 6x बड़ी है, तो जब हम 6x में से इसे घटाएंगे ना कि इसे, तो 6x में से जब हम x को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर ये हमारा ये 5x बचेगा। अब जो 5x बचा इसके नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है। 5x किसका बचा, ये प्लस का बचा है ना, प्लस का लिख देना है। उसके बाद ये आगे जो नंबर आगे संख्या है क्या है, ये माइनस के 42 यानी 42 नहीं, पूरा माइनस के 42 यहाँ पर आपको उतार लेना है। उसके बाद फिर से आपको क्या काम करना है कि इसका आपको पहला पद लेना है। क्या है पहला पद, 5x, और इसका आपको पहला पद लेना है, इसके बटे में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ये 5x है तो हम 5x को 5 गुणा x लिख सकते हैं। उसके बाद ये x लिखा हुआ है, इसको हम x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस x से ये x कट गई तो क्या बचा, यहाँ पर ये 5 बचा। अब जो ये 5 बचा किसका बचा, ये 5 प्लस का बचा ना, तो इस प्लस के 5 को यहाँ पर हम प्लस लगा के 5 लिख देंगे। अब इस 5 का गुणा हम x माइनस के 6 में करेंगे। तो देखो x माइनस के 6 में हम कितने का गुणा करना है, हमें यहाँ पर हमें 5 का गुणा करना है। तो देखो जब हम 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 5x हो जाएगा, और ये प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और जब हम 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 30 हो जाएगा। यहाँ पर जो ये गुणा करके आया इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके नीचे लिखना है। तो देखो 5x के नीचे आपको 5x लिख देना है। उसके बाद माइनस के 30 है, इसे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन खींचनी है, और देखो ये संख्या प्लस की है 5x, इसको देखते हैं हम, अगर ये प्लस की है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, और ये अगर माइनस की है तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे। तो देखो 5x से तो 5x कट जाएगा, यानी कि प्लस के 5x में से जब हम माइनस के 5x को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस के 42 में से प्लस के 30 को घटाएंगे तो देखो यहाँ ये माइनस यानी 30 है ना, ये माइनस का नहीं, अब ये प्लस का हो गया है। तो जब हम 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस की बड़ी संख्या है 42 और प्लस की 30 छोटी है, तो जब हम 42 में से 30 को घटाएंगे तो 12 बचेंगे, और 12 भी माइनस के बचेंगे, क्योंकि प्लस माइनस की बड़ी संख्या में से जब हम प्लस की छोटी संख्या घटाते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में बचता है। तो यहाँ पर जो ये 12 बचा ये हमारा शेषफल बचा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बता दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।